जब आप प्रचार करते हैं और कोई अचानक बोल देता है, मुझे जलने की बू आ रही है, तो इसका मतलब दो ही तरह से हो सकता है। एक, मजाक या ताना। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते। वे हंसी मजाक, ताने या व्यंग्य करके प्रचार को हल्का करने की कोशिश करते हैं। बाइबल कहती है, अंतिम समय में हंसी उड़ाने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 3। इसका मतलब है कि यह कोई नई बात नहीं है। ये पहले से लिखा है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। 2, ठट्टा, हल्का मजाक, चिढ़ाना। ये हो सकता है कि वो सीधा मजाक न भी कर रहा हो, पर चिढ़ाने या माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा बोल रहा है। कभी कभी लोग ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह की बातें कहते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब आपको क्या करना चाहिए? शांत रहना है, गुस्सा या झगड़ा नहीं करना, मुस्कान और बुद्धिमानी से जवाब देना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, व्यंग्य के बीच भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। क्रूस पर यीशु, मत्ती 27:41-43। महायाजक, सैनिक और लोग सब ठट्टा कर रहे थे, परंतु क्रूस का वही कार्य हमारे उद्धार का कारण बना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, निंदा के बीच परमेश्वर का उद्धार का काम चलता है। 3, निंदा और ठट्टा पर वचन। गलातियों 6:7। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। 2 पत्रस 3:3। अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। नीतिवचन 17:5। जो कंगाल का ठट्ठा करता है, वो उसके कर्ता का अपमान करता है। भजन अध्याय 1 वचन 1। धन्य है वो मनुष्य जो ठट्ठा करने वालों की सभा में नहीं बैठता। 4, आत्मिक शिक्षा। 1, ठट्ठा करने वाले हमेशा रहेंगे। 2, हमें उनके शब्दों से डरना नहीं, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखना है। 3, निंदा करने वालों को जवाब वचन से देना चाहिए, झगड़े से नहीं। 4, विश्वास और प्रार्थना में ही सामर्थ है। 5, निष्कर्ष। यीशु ने निंदा और ठट्टा सहा, पर उन्होंने चमत्कार किए। आज भी जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, तब आप परमेश्वर की सामर्थ से उत्तर दें। ठट्टा करने वाले नाश होंगे, पर विश्वास करने वाले जीवन पाएंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 2। वह उस वृक्ष के समान है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है। भजन संहिता 1 वचन 4। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 5। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 6। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रेरित महेंद्र वेताल। वचन पर ही वापस लाना। जैसे आप कह सकते हैं, भाई, जो गंध आप महसूस कर रहे हैं वो आत्मा की नहीं, शायद आत्मा का संकेत है कि आपको प्रभु की ओर देखना चाहिए। हम सबको आग से बचाने आया है यीशु। इस तरह आप उस मजाक को प्रचार का ही हिस्सा बना देंगे और उसकी नीयत निष्फल हो जाएगी। बाइबल में निंदा और ठट्टा, मॉकरी, स्कॉफिंग के बारे में बहुत वचन है। यीशु मसीह के जीवन में भी कई बार लोगों ने ठट्टा किया, लेकिन उन्होंने आत्मिक सामर्थ और धैर्य से सामना किया। मैं आपके लिए ठट्टा, निंदा और हंसी उड़ाने से जुड़े मुख्य वचन एकत्र करता हूँ। ओपन बुक। यीशु के जीवन में ठट्टा और निंदा। 1, लाजर के समय ठट्टा। फिर जब यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, तब थोमा, नथनेल नहीं, बल्कि थोमा ने कहा, चलो हम भी उसके साथ मरने चले। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 4-16। शिष्य भी कभी कभी व्यंग्य या गलत समझ से बोलते थे। 2, याईर की बेटी के समय ठट्टा, और जब भीड़ बाहर कर दी गई, तो वह भीतर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाया। पहले उन्होंने उसका ठट्टा किया था कि यह मर गई है। मत्ती अध्याय 9 वचन 23-25। मरकुस 5 वचन 39-40। 3, यीशु को क्रूस पर ठट्ठों का सामना। उसी प्रकार महायाजक और शास्त्री और पुरनियों ने भी उसका ठट्टा किया और कहा, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। मत्ती अध्याय 27 वचन 41-43। ओपन बुक। निंदा और ठट्टा के बारे में शिक्षाएं। 4, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। गलातियों 6:7-5। अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 3-6। धर्मी का ठट्ठा करना यहोवा को अच्छा नहीं लगता। नीतिवचन अध्याय 17 वचन 5।
7. ठट्ठा करने वाला अनुशासन से प्रेम नहीं करता, वो बुद्धिमान लोगों के पास नहीं जाता। नीतिवचन अध्याय 15 वचन 12। 8. धर्मी का ठट्ठा करने वाले नाश होंगे और दुष्टों की आशा नष्ट होगी। नीतिवचन अध्याय 10 वचन 28। भजन अध्याय 1 वचन 1 में भी ठट्ठा करने वालों की सभा का जिक्र है। 9. वे यीशु को ठट्ठों में उड़ाते और गालियां देते हुए कहते थे, हे यहूदियों के राजा, अपने आप को बचा। लूका अध्याय 23 वचन 36-37। आत्मिक शिक्षा जो लोग ठट्ठा और निंदा करते हैं, वे खुद परमेश्वर के न्याय के अंतर्गत आते हैं। यीशु ने हमेशा ठट्ठा करने वालों से दूर रहकर विश्वास करने वालों को आशीष दी। हमें भी बुद्धिमानी से उनकी बातों का जवाब देना है, पर उनके स्तर पर गिरना नहीं है। प्रचार आराखड़ा। निंदा और ठट्ठा, मॉकरी और स्कॉफिंग। 1. भूमिका मनुष्य अक्सर सत्य और धर्म का मजाक उड़ाता है। यीशु ने भी निंदा और ठट्ठा सहा, लेकिन वे हार नहीं माने। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि निंदा और ठट्ठा करने वालों का अंत विनाश है। 2. बाइबल के उदाहरण। याईर की बेटी का समय। मत्ती 9:23 - 25। लोग ठट्ठा कर रहे थे कि लड़की मर गई। यीशु ने सबको बाहर निकाला और लड़की को जीवित किया। उंगली से दाहिनी और इशारा शिक्षा। ठट्ठा करने वालों को बाहर करो, विश्वास वालों को अंदर रखो। बी. लाजर की घटना। यूहन्ना 11:4-16। थोमा ने कहा, चलो हम भी उसके साथ मरने चले। व्यंग्य था, पर यीशु ने विश्वास का काम किया और लाजर जीवित हुआ।